गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे माय टॉपिक इज लव एंड कंपैशन और उसकी नीड्स क्या है सोसाइटी के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या होता है लव एंड कंपैशन के अंदर। लव होता है डीप फीलिंग और ऑफ अफेक्शन किसी की तरफ, चाहे वो आपके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड या फिर लव्ड वन कोई भी हो। तो आप उनका हमेशा वेलफेयर ही सोचते हो। और कंपैशन के अंदर क्या जाता है, कंपैशन के अंदर एक पेटी दया की भावना जाती है किसी के भी प्रति, तो हम उसका भी अच्छा ही सोचते हैं। अब इनका क्या क्या ज़रूरत है इनकी, ये हम कह सकते हैं कि कोई लग्जरी नहीं है किसी के लिए, ये नेसेसिटी है। अब जैसे कि हम नेसेसिटी की बात नहीं करते पर उसके बिना रहा भी नहीं जाता, सेम यही चीज़ है। बाकी लग्जरी हमें सेटिस्फाई करे चाहे ना करे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। सो अब इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है डेली लाइफ पे। हम किसी की हेल्प कर देते हैं, ठीक है, भले ही वो कंपैशन के अकॉर्डिंग हो या फिर लव के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। ये रिलीजियस मैटर में बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी वजह से एक्सट्रीम डिसीजंस होते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट रुक सकते हैं। जो है हारमोनी बनी रहती है सोसाइटी के अंदर। अब लव एनिमल के तरफ भी हो सकते हैं, हम अफेक्शनेट उनसे भी हो जाते हैं, उनकी भी हम हेल्प करते हैं, उनको साथ रखते हैं। और कहा जाता है कि जिस नेशन के अंदर एनिमल्स सुखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में है। अभी जो लव होता है उसके उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। बंदा एंग्जाइटी और डिप्रेशन से दूर रहता है, क्योंकि जब उनको लगता है कि उनके लिए कोई है जो उनकी केयर करता है, उनको अनवांटेड फील नहीं होता, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ वगैरह कम होते हैं। और उसके बाद उम्र बढ़ती है, डायबिटीज़ वगैरह और भी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल सब कम होते हैं। सो इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये बायोलॉजिकल होने के साथ साथ कल्चरल भी है। बायोलॉजिकल कैसे कि जेनेटिकली ह्यूमन नेचर के अंदर आते हैं, नॉट ह्यूमन नेचर, एनिमल्स के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। पर साथ के साथ ये कल्चरली लव का जो कंसेप्शन है वो भी डिफ्रेंशिएट करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। सो हम कह सकते हैं कि बोथ बायोलॉजिकल और कल्चरल है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया टॉपिक है, पर अभी भी इसके बारे में कुछ क्लियरेंस नहीं है कि लव एक इमोशंस है या फिर कुछ और। थैंक यू। To discuss about that why always a girl go in other house, why a boy don't। भी हमेशा ना शादी के बाद एक लड़की ही एक लड़के के घर पे क्यों जाती है और एक लड़का कभी भी क्यों नहीं जाता। तो एक तो ये ना बहुत पुराना रिचुअल ही चला रहा है कि एक लड़की ही हमेशा लड़के के घर पे जाती है। इसके ना पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस है कि ये रिचुअल क्यों चला है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो है कि पेट्रियार्क सोसाइटी। जो अपनी सोसाइटी है ना वो पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें ना फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा मेल को दी जाती है। हर चीज़ में अगर जो भी अच्छा होएगा ना वो मेल वाली साइड पे होएगा। नो मैटर इनको वो मैटर करता कि वो एक लड़की की साइड में उसको ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ऐसे कुछ। पर जो प्रेफरेंस है वो हमेशा मेल को ही रहेगी फर्स्ट नंबर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक घर में हमेशा ना जो हेड होंगे ना, अभी तक अपनी सोसाइटी इतनी मॉडर्न हो चुकी है पर अभी तक जो भी अपने हेड होते हैं ना वो मेल ही होते हैं। जैसे कि अपने पापा होंगे, दादा होंगे या फिर उनसे कोई बड़े होंगे, पर होंगे हमेशा मेल ही। ये बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है कि किसी घर की जो हेड है वो एक फीमेल है। क्योंकि ना ये इसलिए होता है क्योंकि मेल ना बहुत सालों से अपनी जो सोसाइटी है ना उसको डोमिनेट करते आ रहे हैं। ये ना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से चल रहा है, उसमें भी ना यही होता था कि एक लड़की ना लड़के के घर पे आती थी। जब ह्यूमंस रहना सीख रहे थे उस टाइम भी यही था कि ना जो लड़की थी वो लड़के के घर पे आती थी। लड़का उसके पेरेंट्स में उसके पापा से पूछता था, ना कि उसकी मम्मा से, ना उसके कंसेंट का कोई रिक्वायरमेंट था। जो मेन जो हेड होता था वो पापा ही होते थे और उनसे ही पूछा जाता था। जिसके हम देखते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो प्रथा है ना ये बहुत पुरानी चली आ रही है। जो मैस्कुलिन पावर है ना ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है इस प्रथा के पीछे का, क्योंकि वो उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो इसलिए ना ये माना जाता है कि जो एक लड़की है ना वो वीक है तो वो एक फैमिली को नहीं संभाल पाएगी, वो एक फैमिली के लिए कमा के भी नहीं ला सकती। इसलिए ना जो लड़की है वो हमेशा लड़की के घर पे जाती है।
अब अगर ऐसे देखें तो टाइम से टाइम ये प्रथा ऐसे नहीं है कि चेंज होती जा रही है। हाँ, थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि एक प्रोसेस आ गई जमाई राजा वाला, पहले तो ये कोई नाम भी नहीं होता था। ये अभी आया है कि अभी एक लड़का भी लड़की के घर पे जा सकता है जब लोग अवेयर हो रहे हैं इस बात के पीछे। अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखें ना, तो इसके टू फेजेस हैं। जैसे कि सोसाइटी ने उसको अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो एक साइड तो है बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स पीपल, जो ना ऐसे बोलते हैं कि लड़की तो पराया धन है, उनको तो जानना ही है। क्या कभी आपने सुना है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कभी ये सुना है वरदान, कन्यादान सुना है ना, तो ये प्रथा ही होती है कि लड़की ही जाएगी ना कि एक लड़का। कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं। तो ये तो होते हैं बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स पीपल, जो मानना ही नहीं चाहते कि एक लड़का भी लड़की के घर पे आ सकते हैं। पर वहीं कुछ एजुकेटेड लोग हैं जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, और ताकि वो ऐसे ना हो कि वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो सके, और वो ये बातों को समझ भी सकते हैं। पर आजकल ऐसे आप करंट में भी देखें तो बहुत सारी ऐसी ना एजुकेटेड गर्ल्स ऐसी हैं जो अपने सास ससुर के साथ साथ अपने घर वालों का भी ध्यान रखती है। वो उनके एक्सपेंसेस भी देखती है, इवन उनके लिए टाइम टू टाइम गिफ्ट लेके जाती है ताकि वो उनकी हैप्पीनेस का ध्यान रख सके। और मे भी वो ज़्यादा ही कर रही हैं उनको खुश रखने के लिए एज कम्पेयर टू बॉय। पर फिर भी अभी तक ये सोसाइटी इतनी चेंज हुई नहीं है। अब कुछ लोग हैं, लड़का अगर किसी के लड़की के घर पे जाता भी है ना, तो उसको ऐसे स्टीरियोटाइप किया जाता है, फिर उसका मजाक बनाया जाता है कि ही इज लाइक हैंडपेक्ड हस्बैंड, ये तो जोरू का गुलाम है। उसको ऐसे जोक्स और ताने सुनने पड़ते हैं, तो लड़के खुद भी जाके खुश नहीं है। आज के पढ़े लिखे लड़के भी इस जैसे जाना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि रिचुअल्स का बहाना ले लेते हैं कि ये तो रिचुअल्स है, हमने तोड़े। तो जो इसको इस प्रॉब्लम को जो रूट आउट कर सकते हैं, जो उसको वापस सॉल्व कर सकते हैं, वो सिर्फ है लड़कियों को एम्पावर करके, वो सकते हैं एजुकेशन देके और उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बना के। आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि जानवर को पालने से क्या फ़ायदे व नुकसान होते हैं। जानवर पालना वैसे तो मनुष्य की ज़रूरत व शौक़ दोनों ही बातें हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए वह गांव में छोटे किसान मजदूर या फिर छोटे छोटे शहरों में लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी जानवरों को पालते हैं। जैसे कि मछली पालन, गाय भैंसे भेड़िया बकरियां भी ज़रूरत के लिए पाली जाती हैं। हम यह भी देखते हैं कि इनको पालने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे कि भैंस और गाय से हमें दूध मिलता है जो कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी पूरी करता है, और इसके बिना हमारा जीवन भी अधूरा ही लगता है, क्योंकि इससे हमें घी दही मक्खन आदि सभी ज़रूरतमंद चीज़ें मिलती है जो हमारे डेली उत्पादन में काम आती है। भेड़ व बकरी का इस्तेमाल हम मीट व मांस के लिए करते हैं, जिससे नुकसान ज़्यादा और फ़ायदे कम होते हैं। भेड़ से हमें ऊन जैसी चीज़ें भी मिलती हैं। हम देखते हैं कि हमारे दक्षिण भारत में मछली पालन बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ के लोग मछलियों पर ही डिपेंड होते हैं। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में मछलियों का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग ना मछलियों पर ही ज़्यादातर डिपेंड है। उनके सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक मछलियों का उपयोग होता है, क्योंकि मछलियों से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो वहाँ के लोग मछलियों के द्वारा ही प्रोटीन लेते हैं, और उनकी यह इनकम का भी एकमात्र सोर्स है। बहुत सारे जानवर जैसे कि बैल ऊँट आदि का प्रयोग हम मेहनत मजदूरी के लिए भी करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मनुष्य सिर्फ अपने मतलब के लिए जानवर को पालते हैं और उन बेजुबान जानवर से उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। जो पक्षी आसमान में उड़ने के लिए बने हैं, हम उनको पिंजरे में कैद करके रख लेते हैं, और कई बार हम उनके शाप का भी भागीदार बन जाते हैं। हम जानवर का सिर्फ उपयोग तब तक नहीं करते जब तक वो जिंदा है, बल्कि हम उनका मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। जैसे कि गाय या भैंस मर जाती है तो उनके चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे जूते पर्स आदि चीज़ें बनाई जाती है। यही नहीं, इंसान का मन जब गेहूँ और चावल से नहीं भरता तो वह भेड़ बकरी या मतलब आदि जानवर जैसे सूअर उनका मांस खाने में लग जाता है। यही नहीं, कई बार तो इंसान अपने मतलब में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद को ही नुकसान हो जाता है। जैसे कि लोग घरों में कुत्ते पालते हैं तो कई बार ही वह कुत्ते उन्हें भी काट लेते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमने देखा कि जानवर को घर में रखने के बहुत फ़ायदे व नुकसान दोनों ही है, क्योंकि यह किसी की इनकम का सोर्स है तो वहीं दूसरी ओर किसी के शौक का सोर्स भी है। धन्यवाद।